नमस्कार। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और शक्ति दुबे ने, उत्तर प्रदेश की शक्ति दुबे ने टॉप किया है। इनको लाखों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे चलकर हमारे भारतीय सरकार के प्रोग्राम पॉलिसीज को ये आगे चल के लीड करने वाली हैं। इसके साथ साथ उन लोगों को भी लाखों शुभकामनाएं जो इस परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं, और उनके साथ हमें पूरी संभावना और बड़े दिल से हम जो है प्रार्थना करते हैं उन सभी उम्मीदवारों से जो निकल तो नहीं पाए लेकिन अगले साल या कभी न कभी सफल तो जरूर होंगे। हमारी आपके साथ भी शुभ इच्छाएं हैं। अब बात यह उठती है कि अब आने वाले वक्त में 2-4 महीने के लिए अब आप देखेंगे कि दो तरीके का मीडिया में, चाहे फिर वो यूट्यूब हो चाहे फिर न्यूज हो, इन सब में दो तरीके के न्यूज चलेंगे, दो तरीके के कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। एक जिसमें हर कोचिंग सेक्टर ये दावा कर रहा होगा कि ये हमारे यहां से पास है, मैंने इनको पढ़ा है, ये हमारे यहां से है, हमने इनको प्री पढ़ाया था, हमने इनको मेंस पढ़ाया था, इंटरव्यू पढ़ाया था, हमने इनको गाइडेंस दी थी। दूसरी तरफ एक ऐसा दौर भी चलेगा, एक ऐसे मीडिया कंटेंट भी सामने आएंगे जहां पर यह बताया जाएगा कि ये फला लड़की पास हुई, ये फला लड़का पास हुआ, बिना किसी गुरु के, बिना किसी कोचिंग के। अब ये आपाधापी में जो आने वाले बच्चे जो इसको तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी कि भैया हम कोचिंग से पास हो, यूट्यूब देखकर पास हो, या फिर हम किसी कोचिंग संस्था से लेकर पास हो, कोचिंग संस्था में जाकर एडमिशन लेकर पास हो। आज ये वीडियो इसी पर है, तो चलिए हम जरा सा इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो ये दावा करते हैं कि हम बिना किसी कोचिंग के पास हुए, तो आज के दौर में भैया आप किसी न किसी गुरु, किसी न किसी मेंटर के कंटेंट को तो कंज्यूम किए ही होंगे, उससे समझे ही होंगे। फिर वो चाहे YouTube से समझे हो, चाहे किसी वेबसाइट से समझे हो, किसी आर्टिकल से समझे हो, लेकिन लिखा तो कोई होगा, समझाया तो कोई होगा। भले आप ऑफिशियली वहां जाकर अपना नाम दाखिल न किए हो, एडमिशन न लिए हो, लेकिन आपने उसके दिए हुए परामर्श को तो समझा। तो एथिकली आपको तो ये बोलना चाहिए ना कि हमने YouTube पर फ्री में जो कंटेंट मिल रहे थे उनसे सीखा है और उनसे क्वालिफाई हुआ है, और जिनसे सीखा है ये बहुत अच्छा हमारे लिए समझा रहे थे। लेकिन आप जो सफल हुए हैं वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें श्रेय लेना है कि ये मैं अपने ही जो हमने प्रयास किया है उससे पास हुए। हमारा किसी का इसमें लेना देना नहीं है, मैंने किसी से सलाह नहीं ली, क्योंकि उससे तो धब्बा लगता है ना। लेकिन आपको करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपने किसी के वीडियोस को देखकर सीखा है, किसी के बुक को देखकर सीखा है, किसी के आर्टिकल को देखकर सीखा है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके बारे में बताएं। वो भी कहीं ना कहीं तो मेहनत कर रहा है। लेकिन ज्यादातर मीडिया कंटेंट में यही होगा, नहीं बिना किसी कोचिंग के पास हुए। अरे भैया, हो ही नहीं सकता। आपको उड़ना तो कोई ना कोई तो सिखाया होगा, आप खुद से उड़ रहे हैं, तो भाई ये वास्तव में दैवीय शक्ति है। दूसरी तरफ कोचिंग इंडस्ट्री की बात है, तो कोचिंग इंडस्ट्री हर जगह ये दावा करेंगे कि इन्होंने हमको पढ़ाया। भैया आप कैसे कर रहे हो? अब रीजन ये है कि मैं तो किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट एक ऐसे शख्स को मैं स्पेशली जानता हूं कि जो क्वालिफाई होने के बाद हर कोचिंग में जाकर हर कोचिंग का नाम लिया कि मैं यहां से पढ़ा हूं, मैं यहां से पास हुआ हूं, मैंने इनसे पढ़ा है। क्या था दिक्कत, क्या था पीछे, उसका खेल क्या चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप कैसे इलाहाबाद के भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लखनऊ के भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पटना और जयपुर के भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन अब ये भी कंटेंट आपके पास आएगा कि ये चारों तरफ पढ़ रहे हैं। यही एक कारण है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं वो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, और ये इस भ्रम का फायदा वो सभी उठा ले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे गुरु जो सही वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं वो भी बदनाम है, कोचिंग सेक्टर भी बदनाम है, इसी भ्रम की वजह से। तो आपसे दरखास्त है कि अगर आप इसको और व्यापक बारे में जानना चाहते हैं और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अच्छी तरह से पड़ताल करके ही अपना निर्णय लें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग में लाखों देकर खर्च करें, क्योंकि सरकार भी खुद भी अपना प्रयास कर रही है कि कोचिंग वाले इस खर्च से, इस जंजाल से आपको निकाला जाए। लेकिन यह भी है कि आपको किसी न किसी गुरु की तो जरूरत पड़ेगी जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। आप फीस दें, आप फीस लें, आप न दें न लें, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम एक मार्गदर्शक चले, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, चाहे तैयारी करने वाला बड़ा भाई हो, आपका मित्र हो, आपका सीनियर हो, आपके गुरु हो, कहीं से एक मार्गदर्शन के साथ तैयारी करेंगे
तो तैयारी में सफलता के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल इन शब्दों के साथ मैं फिर से अब जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको मैं अभिवादन और शुभकामनाएं देता हूं, और जो सफलता नहीं कर पाए हैं, हमारी शुभ इच्छाएं उनके साथ है। आप हारिए मत, आप प्रयास करते रहिए, अवश्य आप सफल होंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसी वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।